Okay, question. "45 gram of ethylene glycol, ethylene glycol ये होता है C2H6O2 is mixed with 600 gram of water calculate first freezing point, depression second, freezing point of the solution." तो आपको क्या दिया हुआ है? 600 ग्राम पानी दिया हुआ है आपको। $600 ग्राम H2O दिया हुआ है और इसमें आपने 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है। ये बन गया सॉल्यूशन। आपसे पूछा है पहले तो डेल्टा TF बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हुआ, फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ सॉल्यूशन का। तो TF नॉट तो हम जानते ही हैं 273.15 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो इसको मान रहे हैं ए, वाटर को ए मान रहे हैं और ग्लाइकोल को बी मान रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट डेल्टा TF ये होगा KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉरी बी आना था, बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इन ग्राम्स, ऊपर कर लो 1000, kg होता तो 1000 नहीं करना था। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। KF वाटर का ना 1.86 याद रखो। ये क्वेश्चन में देखो दिया नहीं है, ये याद रखना है 1.86 है वाटर का। WB कितना है? 45 ग्राम इंटू 1000। ग्लाइकोल का मोलर मास होता है 62 और WA इतना है। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 2.25 केल्विन। तो डेल्टा TF इतना आ गया। अब ये फ्रीजिंग हुई है, फ्रीजिंग में जो सोल्यूशन का होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट वो कम होता है, तो TF नॉट माइनस डेल्टा TF 273.15 माइनस 2.25 270.9 केल्विन। ये हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन का कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ग्राम ऑफ A non electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene
lowered the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. ये क्वेश्चन है. क्या आपसे बोला है, आपको 50 ग्राम बेंजीन दी हुई है. C6H6 बेंजीन, इसको हम A मानते हैं. कितनी है ये? 50 ग्राम्स. और इसमें आपने 1 ग्राम एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसको हम B बोलते हैं. और ये बन गया सॉल्यूशन. और डेल्टा TF बोलता है ये 0.4 केल्विन हो गया. डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में 0.4 केल्विन. तो सॉल्यूट का मोलर मास पूछा है. ठीक है, तो डेल्टा TF क्या होता है? मोलैलिटी इंटू KF. मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आएगा WB/MB से, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg करना है तो ग्राम में अगर दिया तो ऊपर 1000 कर दिया, इंटू KF. डेल्टा TF हमको 0.4 दिया हुआ है. WB मतलब 1 ग्राम. MB हमको फाइंड करना है. WA 50 ग्राम इंटू 1000. KF है 5.12. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो MB आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट the mass of ascorbic acid. ascorbic acid होता है ये C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. KF है इसका 3.9 केल्विन kg पर मोल. क्या क्वेश्चन है? आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसको हम A बोलते हैं. वेट इसका 75 ग्राम दिया हुआ है और
इसमें आपने कुछ एस्कॉर्बिक एसिड डाला, बी डाला, डब्ल्यू भी कुछ डाला, कितना डाला पता नहीं है, और जो सॉल्यूशन बना उसका डेल्टा टी एफ था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी एफ चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, एक ही बात है, डिफरेंस एक ही बात होती है वो तो आपसे बोला है भाई कितना डाला है, डब्ल्यू भी पूछा गया है तो कर लेते हैं। तो पहले तो हम मोलर मास निकालते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। मोलर मास क्या होगा, 6 इंटू 12 C6 है ना, प्लस 8 इंटू 1 H8 है, प्लस 6 इंटू 16 O16 है, O6 है, तो 176 ग्राम तो इसका मोलर मास है। अब डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। तो अगर ग्राम में है तो डब्ल्यू ए ऊपर 1000 आ जाएगा। सो डेल्टा टी एफ है 1.5 इज इक्वल टू के एफ 3.9, डब्ल्यू भी पता नहीं, पता करना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, बी का मोलर मास अभी निकाला 176, सॉल्वेंट डब्ल्यू ए 75, सो डब्ल्यू बी आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.077 ग्राम। इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो एक बार ये देख लो कि डेल्टा टी एफ चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो चाहे केल्विन में, एक ही बात होती है। ये बात क्लियर है ना, एक ही बात होती है चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, डिफरेंस एक ही होता है ना, ठीक है। जब डिवाइड करोगे टेम्परेचर को तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड अलग होता है, डिफरेंस में एक ही होता है वो, क्योंकि कांस्टेंट ही का फर्क होता है। क्वेश्चन ए, 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो क्या दिया आपको, केन शुगर का एक सोल्यूशन दिया हुआ है। केन शुगर होता है C12H22O11, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 5% W/W, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 271 केल्विन। आपसे पूछा क्या है, एक और सोल्यूशन दिया है ग्लूकोज का C6H12O6, ये भी 5% W/W है।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है, तो कर लेते हैं भाई। इसको हम सोल्यूशन 1 बोलते हैं, इसको सोल्यूशन 2 बोलते हैं। तो सोल्यूशन 1, इसका जो पहले तो डेल्टा टी एफ, इसको कंपेयर करके करेंगे क्या? हाँ पहले हम डेल्टा टी एफ 1 निकालते हैं, क्या आएगा, मोलैलिटी इंटू के एफ, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है ना तो के एफ सेम होगा, मोलैलिटी डिफरेंट होगी तो ठीक है। और अच्छा पहले हम इसकी ना मोलैलिटी निकाल लेते हैं, रुको, मोलैलिटी दी नहीं हुई ना। तो 5% W/W C12H22O11 सॉल्यूशन, मतलब क्या है इसका, 5 ग्राम C12H22O11 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका, मतलब 5 ग्राम C12H22O11 इन 95 ग्राम वाटर। तो अब इसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी क्या होगा, WB/MB इंटू WA इंटू 1000। WB यहाँ पे सॉल्यूट का वेट है 5, और इसका मोलर मास तो 342 होता है सुक्रोज का ना, केन शुगर का, और 95 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है इंटू 1000। तो ये मोलैलिटी आ जाएगी 0.1537 मोल्स पर केजी। अब डेल्टा टी एफ देखो क्या है, मोलैलिटी इंटू के एफ, और डेल्टा टी एफ होता क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी है 0.1537, के एफ है, के एफ दोनों का निकाल के ना कंपेयर कर देंगे हम। तो ये 273.15 माइनस 271 इंटू के एफ, तो यहाँ से के एफ आ जाएगा, के एफ आ जाएगा यहाँ पे 13.99 केल्विन केजी पर मोल। अब हम सोल्यूशन 2 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन 2 क्या है, सोल्यूशन 2 है 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज C6H12O6, मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 5 ग्राम इन 95 ग्राम सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालो इसकी फिर, WB/MB इंटू WA ऊपर आएगा 1000। 5 ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, 95 इंटू 1000, तो इसकी जो मोलैलिटी है वो आ जाएगी 0.2926 मोल पर केजी। तो इसका फिर डेल्टा टी एफ जो आएगा ना, डेल्टा टी एफ 2, इसको तो ये आ जाएगा के एफ इंटू एम, के एफ है 13.99, मोलैलिटी आप निकाल ही चुके हो, 4.09 केल्विन आ जाएगा। अब आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो टी एफ ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन मतलब क्या, जो सॉल्वेंट का था टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ नॉट कितना है 273.15 माइनस 4.09,
ये आ जाएगा 269.06 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सॉल्वेंट देने से के एफ नहीं बदलता, सॉरी सॉल्यूट बदल देने से के एफ नहीं बदलता, सॉल्वेंट बदलोगे तो बदलेगा ही वो। सॉल्वेंट सेम है तो के एफ सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram benzene C6H6, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg per mole. Calculate atomic masses of A and B. तो क्या क्वेश्चन है आपको, दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक है AB2 सॉल्यूशन, दूसरा है AB4 सॉल्यूशन, दोनों है बेंजीन में, इन बेंजीन, दोनों सॉल्यूशन बेंजीन में है और दोनों 1-1 ग्राम डाला हुआ है ना। सॉल्यूट का वेट दोनों में 1 ग्राम है और एक में डेल्टा TF 2.3 है, दूसरे में डेल्टा TF 1. इसमें जो डेल्टा TF है वो 2.3 केल्विन है, इसमें डेल्टा TF 1.3 केल्विन है और आपसे पूछा गया है A और B का मोलर मास निकालिए। आप कर देते हैं भाई, डेल्टा TF क्या होगा, KF इंटू मोलैलिटी, तो 2.3 इज इक्वल टू KF कितना है 5.1, मोलैलिटी क्या है WB, AB2 है ना, यहाँ पे B मत लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WAB2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ AB2 इंटू W बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे अब सॉल्वेंट है ना, इंटू 1000। तो दोनों ही केस में बेंजीन तो 20 ग्राम था ना, 20 ग्राम लिया हमने, सो दिस इज 5.1, 1 ग्राम डाला था अपॉन AB2 का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ A प्लस 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ B, बेंजीन 20 ग्राम था इंटू 1000,
सो इससे आ जाएगा एम ए प्लस 2 टाइम्स एम बी इज इक्वल टू 110.87 सॉल्व करके। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, के एफ इंटू मोलैलिटी। सो 1.3 इज इक्वल टू के एफ है 5.1। मोलैलिटी क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए बी 4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए बी 4 इंटू गिवन मास ऑफ बेंजीन, ऊपर आएगा 1000। सो 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 ग्राम था ये, मोलर मास ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स मोलर मास ऑफ बी, बेंजीन 20 ग्राम इंटू 1000। तो इससे मोलर मास ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स मोलर मास ऑफ बी आ जाएगा 196.154। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सो अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो आ जाएगा 2 MB इज इक्वल टू 85.284। तो इससे MB आ जाएगा 42.64 ग्राम। इसको 3 मान लो, इसको अब 1 में पुट कर दो। पुट 3 इन 1, तो MA प्लस 2 टाइम्स 42.64 इज इक्वल टू 110.87। सो MA आ गया 25.59 ग्राम।